सभी? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए, आ जाइए। आज हम लोग देखेंगे जो आपका काव्य खंड है, उसका सेकंड चैप्टर, ठीक है? तो आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है और सारा कुछ क्लियर है तो एक बार ओके लिखिएगा ताकि हम फिर से क्लास स्टार्ट कर सकें। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास द्वारा रचित जो चैप्टर है जिसका नाम है पद। क्या नाम है? पद नाम है, ठीक? तो उसके विषय में पढ़ेंगे। तो एक बार जरा प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि ऑल ओके, तो फिर हम आगे बढ़ें। बताइए। ओके, तो चलिए अब आप कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, ठीक? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि पद जो चैप्टर है जिनका कवि है कौन? तो सूरदास, ठीक? सूरदास का नाम से ही पता चलता है कि सूर का मतलब क्या होता है? न देखने वाला, यानी कि अंधा, ठीक? अब आप कहोगे क्या जब अंधा थे तो सूरदास ने इतनी कृतियां कैसे की? तो चलिए आगे बताते हैं। तो आप यहां से लिखिए सूरदास की जीवनी। क्या लिखिएगा? हेडिंग दीजिएगा सूरदास की जीवनी, ठीक? हो सके तो आप अभी लिख लीजिए और यदि आप कॉपी नहीं निकाले हैं तो कॉपी निकाल लीजिए या फिर वीडियो को बाद में देख करके और नोट बना लीजिएगा। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनके निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में था। इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में था। इनका निवास स्थान ब्रज क्षेत्र, गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम था। यानी कि यह रहते थे कहाँ पे? तो ब्रज क्षेत्र में, ब्रज भूमि। ब्रज भूमि जानते हैं ना, कृष्ण की भूमि, ठीक? ब्रज भूमि यानी कि जो गोकुल वगैरह हो गया या फिर जो क्या कहते हैं वहां नाम भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, कृष्ण मथुरा साइड में जो है वो सब वृंदावन, ठीक है? वृंदावन साइड में सबके सब आता है। और उनको शिक्षा जो हुआ स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन हुआ, यानी कि केवल अपने द्वारा ही उनको ज्ञान अर्जन हुआ, कहीं से कुछ पढ़े लिखे नहीं। काव्य की रचना एवं संगीत का ज्ञान उनको अच्छा था, यानी कि काव्य रचना करने में और संगीत में उसको बढ़िया मन लगता था, ठीक? इसलिए हम भी बार बार बताते हैं आपको कि आपको जो चीज करने में मन लगता है वही कीजिए। आपको जो चीज करने में मन लगता है केवल वही कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हाँ आपको जो अपने पेरेंट्स कहे वो करना है, नहीं। आपको जिस चीज में रुचि है, ठीक, उसी काम को आप कीजिए ताकि आपका फ्यूचर उसमें बने। अब जैसे होता है ना कि बहुत को पढ़ने में मन नहीं लगता है बट पेरेंट्स के कहने पर पढ़ना पड़ता है। अब हम ये नहीं कहते हैं कि आप पढ़िए ही नहीं, हाँ पढ़िए और एक लिमिट में, ठीक? अब जैसे मान लिए कि आप मैट्रिक कर लिए
फिर इंटर कर लिए, लेकिन आपका एम बना होना चाहिए कि आगे हमको करना क्या है। आपका एम बना होना चाहिए कि आगे आपको करना क्या है, तभी ही उसका कोई फायदा होगा, वरना सीधे यानी कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि आप पहले से सोच लीजिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब शिक्षा चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो भी यानी कि हम आपको यही बताए कि सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर में यह काम हम क्यों कर रहे हैं। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो उनसे पहले होता है ना कि यह काम हम क्यों करना चाहते हैं, तो वह रीज़न जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है, ठीक है? इनका जो शिक्षा हुआ, वो केवल अपने अध्ययन से हुआ। इनकी रुचि जो थी, पर्यटन में ज़्यादा यानी कि घूमने-वूमने में ज़्यादा, सत्संग में इनका मन ज़्यादा लगता था। सत्संग मतलब जानते हैं ना? साधु संत के साथ घूमना, बैठना, उठना, इन सब में भजन करना, उसमें इनको ज़्यादा रुचि लगता था। कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य यानी कि कृष्ण भक्ति में इनको ज़्यादा मन लगता था। किसमें लगता था? कृष्ण भक्ति में। और वैराग्य यानी कि वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने जीवन के बारे में कुछ ना सोचना, अपने जीवन में कुछ अड़चन न करना, ठीक, धन संग्रहित न करना, यानी कि वैराग्य जीवन, साधु संत वाला जीवन। क्वेश्चन एक पूछता है कि इनके दीक्षा गुरु कौन थे। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? किनका? सूरदास का। सूरदास का दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। और पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत थे। क्वेश्चन ये पूछ देता है आपसे कि आचार्य सॉरी सूरदास का जो दीक्षा काल है वो क्या है, तो आप याद रखिएगा 1509 से लेकर के 1510 तक। सूरदास का दीक्षा काल कब है? तो 1509 से लेकर के 1510 तक। उसके बाद यानी कि यह जन्म से अंधे थे। जन्म से कैसे थे? अंधे थे, अथवा बड़े होने पर इनके दोनों आंख जाती रही। जन्म से तो अंधे थे ही, लेकिन बड़े हो गए तो इनके दोनों के दोनों आंख क्या हो गए? जाती रही, खत्म हो गए। मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। यानी कि मृदुल, कम बोलते थे लेकिन अच्छा बोलते थे, विनम्र स्वभाव के थे, भावुक थे, किसी चीज पर जल्दी भावुक हो जाते थे, अंतर्मुखी स्वभाव के थे, और कैसे थे? तो महात्मा टाइप के। कैसे थे? महात्मा टाइप के थे। इनके प्रमुख कृतियां हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूर सागर। क्या है? सूर सागर। उसके बाद साहित्य लहरी, राधा रसखेली, सूर सा सारावली इत्यादि, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है सूर सागर। कौन सा याद रखना है? सूर सागर, ठीक। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति के 12 स्कंधों में हुई है। वे पदों के विशाल संग्रह मध्यकाल में हिंदी के क्षेत्र में राजधानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधि तथा साहित्य भाषा के रूप में विकास हुआ। मध्यकाल में यानी कि जब भागवत कथा लिखा गया 12 स्कंद, तो उसमें भी इसकी चर्चा हुई है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अभी लाइक नहीं है। हाँ, तो यानी कि इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, लालित्य और माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों सदियों हो गया, अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र के प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। यानी कि जो मैथिली या ब्रज भाषा जो है वह कोमलता के कारण, माधुर्य के कारण
काव्य की प्रमुख भाषा बनी रही। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति सजोए ब्रज भाषा की गोचारण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल चली। यानी कि ब्रज एक भाषा ऐसी है जिसमें सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बताया गया है और कृष्ण ही उस भाषा को बोले और उसी सीमित में वो बोला जाता है। इसमें किसी को ब्रज भाषा बोलने आता है? जैसे माँ को क्या बोलते हैं? माँ को बोलते हैं मैया। क्या बोलते हैं? माँ को क्या बोलते हैं? मैया बोलते हैं। किसी को ब्रज भाषा आता है तो बताइए। एक आप कविता बचपन में पढ़िएगा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं। पढ़ी है ना? जरूर पढ़े हुई। शायद 7 क्लास में है। 7, हाँ 7 क्लास में या 8 क्लास में है, 7 में ही होगा। उसने अपनी गीत संगीतमय प्रकृति और अभिरुचियों के द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण, विपुल प्रसार और व्यापक अर्जित किया। सूरदास इसी ब्रज भाषा के महान कवि हैं। यानी कि सूरदास जो थे किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा की। अच्छा, आप लोगों को लाइव नोट बनाने आता है? मान लीजिए हम अभी जैसे बोले तो इसको जो भी इंपॉर्टेंट कहते हैं ना कि पूछा जाता है, तो उसको आप झट से क्या करो कि आप लिख लो। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी बोले कि सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि है, तो आपको लिख लेना चाहिए हाँ सूरदास और उसके बाद ब्रज भाषा। सूरदास और कैश दे करके ब्रज भाषा, इसको कहते हैं लाइव नोट। क्या कहते हैं? लाइव नोट। ठीक, तो लाइव नोट भी बनाने आना चाहिए। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं कि लाइव नोट कैसे बनाएं, तो हमने 10th क्लास वालों के लिए एक वीडियो डाला है। ठीक, कल ही डाले, तो जाकर के उसको एक बार देख लीजिएगा कि लाइव नोट हम कैसे बनाएं और अपना स्कोर कैसे करें और कॉपी कितना रखें सब्जेक्ट के लिए। ठीक, हाँ तो ये थी कि ब्रज भाषा प्रारंभिक कवियों में एक है, तथापि उनकी कविता भाषा इतनी और समृद्ध है कि वैभव और गंभीर से चकित कर देती है। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कृष्ण शाखा के अन्यतम कवि हैं। अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया कि सूरदास किस धारा के कवि थे? तो भक्ति धारा के। किस धारा के? भक्ति धारा के कवि थे। सगुन भक्ति धारा के। ठीक, सगुन भक्ति धारा के कवि थे। वे बल्लभाचार्य के बताए हुए मार्ग पर अष्ट छाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। यानी कि वल्लभाचार्य का जो भी शिष्य थे उन सब में यह श्रेष्ठ माने जाते थे। कौन श्रेष्ठ माने जाते थे? तो सूरदास। बलगम से दीक्षित होने के पूर्व दास्य विनय और दैन्य भाव के अर्थ पर गया गाया करते थे। दीक्षा के बाद सुर से में पद सुन करके गुरु ने उनसे कहा कि सूर है के ऐसो घिघियात काहे को खाओ, कछु भगवत लीला वर्णन करो। यानी कि सूरदास जब अपना काव्य यानी कि सुनाने लगे गुरु को, तो सूरदास तो गुरु ने कहने लगे कि ऐसे घिघियाते क्यों हो, कुछ भगवत लीला का वर्णन करो, कुछ दूसरा चीज का वर्णन करो तो बढ़िया होगा। दीक्षा के बाद गुरु के श्री मुख से भगवत का 10वां स्कंद उन्होंने सुना। भगवत का 10वां स्कंद उन्होंने सुना और उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा शुरू हो गई। और यानी कि जब 10वां स्कंद सुने तब किसका 10वां स्कंद? तो भागवत। ठीक, भागवत कथा जो होती है उसमें यानी कि टोटल 12 स्कंद होते हैं। कितने स्कंद होते हैं? 12 स्कंद होते हैं। हाँ, तो उसी का 10वां
स्कंद इन्होंने सुना, यानी कृष्ण के बारे में 10वां स्कंद में बताया गया है। उनको भाव भक्ति की दिशा मिल गई वहीं से, कि भाव भक्ति की दिशा मिल गई और वे लीला पद रचने और गाने लगे। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि है, यानी कि सूरदास जो थे कृष्ण जी के भक्ति के कवि हैं। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना जिनमें उनकी अंतर आत्मा गहन मार्मिक थी, और इनके कार्य पर हिंदी भाषा, साहित्य, समाज को गौरव, जो भी कार्य कर रहे थे उन पर सबको क्या था, गौरव था। एक सेकेंड जरा रुकिएगा। ग्रुप हाँ, तो यानी कि इन्होंने जो भी काम कर रहे थे वह समाज के लिए कैसा था, गौरवपूर्ण था। हिंदी समाज और संस्कृति पर इनकी छाप अमिट हो गई, यानी कि बहुत बढ़िया होने लगा जो इन्होंने कृष्ण भक्ति सबको दिखा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य में सगुन भक्ति धारा का राम भक्ति की ओर किए प्रधान कवि है, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बारे में पूरे संसार को बताया। रामचरितमानस के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने सबको बताया, जिसमें संपूर्ण गुप्त जीवन, समाज एवं संस्कृति की समन्वित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति यानी कि हुई है। राम कथा को लेकर के लिखे गए आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद रामचरितमानस ही सबसे ज्यादा सफल रहा। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जब आ गया तो, कि रामचरितमानस का लेखक कौन है? रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो किसी को याद है तो आप बता सकते हैं, बताइए तो कौन है रामचरितमानस का लेखक, याद है किसी को? रामचरितमानस का लेखक कौन है? नहीं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, बड़ा दुख की बात है। चलिए खैर, जो आपको अच्छा लग रहा है वही कीजिए। अब मान लीजिए कि अच्छा नहीं लग रहा है तो लाइक करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, यदि लास्ट में अच्छा लगे तब जाकर के लाइक कीजिए। हाँ, तो रामचरितमानस के लेखक कौन है तो बताइए। तुलसीदास, हाँ बिल्कुल सही है। तुलसीदास यानी कि रामचरितमानस के लेखक है। कौन है? तुलसीदास। और रामायण के लेखक कौन है बताइए? रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि रामायण के लेखक वाल्मीकि और रामचरितमानस के लेखक कौन है? हाँ, चलिए अच्छा, और एक चीज और बताइए, पद का लेखक कौन है? तो सूरदास। पद का लेखक कौन है? सूरदास। ठीक। तो रामचरित यानी इसकी सर्वाधिक सफल रहे, शायद इसलिए आज प्रभायम कहने पर मानस का ही बोध होता है। गोस्वामी जी तुलसीदास ने सबको बताए कि वाल्मीकि का अवतार जाता रहा, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष में गुजरा। बचपन में ही अनाथ हो गए। कौन? गोस्वामी तुलसीदास ने। भिक्षाटन हुए। वे साधुओं की मंडली में जा लगे और उनके साथ देशाटन करते थे, यानी कि जगह जगह पर घूमने जाते थे। गोस्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा
कि गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि रामानंद जी कौन थे? रामानंद के शिष्य जो थे वो यानी कि तुलसीदास को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किए। युवा अवस्था में उनका विवाह भी हुआ। वे कथा वाचन की प्रवृत्ति से आता गृहस्थी चलाते, यानी कि कथावाचक थे। उन्होंने वहां से आते और फिर अपना गृहस्थी का जो काम धाम थे अपना वो करते। शीघ्र ही गृहस्थ जीवन को परित्याग कर दिया और वे विरक्त साधु बन गए और वन में साधु जीवन में चले गए। इसी जीवन में व्याप्त परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन से संप्रति और तदात्म्य स्थापित किया। उनके कार्यों में लोक जीवन की ज्ञान बहुविधि अंतर तरंग ज्ञान अनुभव अभिव्यक्ति हुई थी। यानी कि उन्होंने क्या हुआ कि लोक जीवन को त्याग दिए और साधु संत के जीवन में अपना चले गए, गृहस्थ जीवन को छोड़ दिए। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक परिप्रेक्ष्य अन्य और अध्ययन था। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी, यानी कि उसका कोई सीमित नहीं था। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी। विवेक प्रखर था, यानी कि विवेक उनका ज्यादा था। क्रांतिकारी भी था। कवि में के इतिहास में एवं संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य बोध और लोक प्रजा भी उनमें थी, यानी कि लोगों के भाव को समझते थे। और गोस्वामी जी इन युगांतरकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं के द्वारा कवि ने ऐसे आदर्श उपस्थित कर दिया जो अतुलनीय है। गोस्वामी जी ने अपने युग के प्रमुख साहित्य भाषाओं अवधि एवं ब्रज दोनों में लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गद्य या पद की रचना किसमें किया? कविता की रचना किसमें की? तो अवधि भाषा में और ब्रज भाषा में। अवधि भाषा का मतलब समझते हैं ना, अवध के भाषा, अवध के भाषा, अयोध्या के भाषा। जो रचना अवधि के लिए, गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा, किंतु उन्होंने इन काव्य भाषाओं में बोली के शब्द मुहावरा अन्य भाषा के सम्मिश्रण करके और व्यापक रूप दिया, जिसमें कि संप्रेषण और संचार की अधिक क्षमता हो। यानी कि केवल अवधि भाषा नहीं रखे, और भी भाषा मुहावरा ये सभी उसमें रखे। आगे की भाषा का आधार बन गए। काव्य शैलियों में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ करके अपना दिए। लोकवाद का परिचय देते हुए प्रबंध गति शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियां, एक रामचरितमानस और दूसरा विनय पत्रिका। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको आ गए। एक पहला तो बता दिए थे रामचरितमानस के लेखक कौन है, दूसरा बता दिए कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है। तो ये दोनों आपको नोट कर लेना है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, डैश करके क्या लिखिएगा? गोस्वामी पंचक। ठीक है। परंपरा से आते हुए दोहा, सरोठा, चौपाई, कवित आदि छंदों की रचना के आधार पर बनाते हुए, अच्छा दोहा याद है आपको कोई? दोहा आप लोग कबीर के दोहा पढ़े होइएगा, जरा बताइए तो। मैं चैट बॉक्स थोड़ा देख रहा हूँ, बताइए आप लोगों को दोहा याद है कोई? याद है तो जरा बताइएगा, यस और नो में कमेंट कीजिए कि आपको दोहा याद है या नहीं, और याद है तो किनका? कबीर के दोहा या फिर रहीम के दोहा? क्योंकि कबीर भी दोहा लिखे और रहीम भी दोहा लिखे हैं। तो आपको किनका दोहा जो है वो लगभग याद है, ये बताइए सिर्फ। सॉरी, यू आर ऑफलाइन।
डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए तो एक बार। वो पता नहीं नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए तो अब सही है। नेट इशू हो गया। ओ चलिए कोई नहीं, सॉरी। आ जाइए आप लोग, ज्वाइन कर लीजिए फिर से। और नेटवर्क के इशू के कारण पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, जरा बता सकते हैं? हाँ, यानी कि दोहा के विषय में बता रहे थे। ठीक। हाँ, तो देखिए, जैसे कि आपको हम एक दोहा बता रहे हैं, ठीक है? आपको तो याद है, अच्छी बात है। तो एक दोहा ध्यान में रखिएगा और इसको जीवन में भी उतारिएगा, ठीक? कवि रहीम कहते हैं कि जो यानी कि किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं, उस पर यानी कि एक दोहा है, शायद ध्यान में इतना भी नहीं आ रहा है। उसका नाम है बहुत बढ़िया, कवि रहीम। ध्यान में तो आ नहीं रहा है। चलिए बीच में आ जाएगा तो हम बता देंगे आपको, कोई नहीं। हाँ, यानी कि उतने पहले वो मुए जिन निस्खत नाही। हाँ, याद आ गया। रहीमन वे नर मर चुके, जो कछु मांगन जाही। रहीमन वे नर मर चुके, जो कछु मांगन जाही। हाँ, उनते पहले वे मुए जिनमुख निस्खत नाही। कवि रहीम जी कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति यदि किसी से कुछ मांगने जाते हैं, तो वह अपनी लोक लाज, मान मर्यादा सब छोड़ करके जाते हैं। वह मरा हुआ व्यक्ति होते हैं। वो कैसे व्यक्ति होते हैं? मरा हुआ व्यक्ति होते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को मांगने के बाद भी यदि वह नहीं देते हैं, तो उनसे ज्यादा भी मरा हुआ व्यक्ति वो कहा जाता है, जो मांगने के बाद भी नहीं देते हैं। तो ये दोहा है। बाकी सरोठा चौपाई तो मेरे को अभी याद नहीं है, ठीक? सरोठा चौपाई मेरे दादाजी को याद था, ठीक? और ये जब हम भागवत गीता पढ़ते थे, तो उस समय हमें भी थोड़ा बहुत याद था, बट अभी रिवीजन उसका छूट चुका है। चलिए, तो बता रहे थे कि लोक संस्कृति के चित्रण के प्रति विशेष समय के कारण सोहर, नाचू, विवाह आदि सभी तरह के रीति रिवाजों का, आचार व्यवहार का उन्होंने चित्रण किया था। उन अवसर पर जो गाया जाता था ना सोहर, जैसे सोहर आता है ना, सोहर अब जैसे कि अभी अपने यहाँ आराधना वगैरह होता है, तो लास्ट में नहीं गाया जाता है, तो उनको कहते हैं सोहर। तो ये इन सब में यानी कि उनकी कथा के प्रति अनुराग और भक्ति और लोक पावन की गंगा बहा दी। एक भक्ति और संत होते हुए भी उन्होंने एक महान लोक नायक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली और हिंदी जनता के हृदय में शताब्दियों से विराज रहे हैं। लोकमरण में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ, उसे फिर से कोई दूसरा नहीं पा सका। यानी कि उन्होंने जो स्थान पा लिया, उनको अब दूसरा स्थान और आदमी को शायद ही कहीं मिलेगा। किनको? गोस्वामी तुलसीदास को। चलिए, तो अब चलते हैं चैप्टर पे, ब्रज पे, कि जागिए ब्रजराज कुंवर,
कोमल कुसुम फूले, यहाँ पर कोमल, कोमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुच भये, भृंग लता फूले। यानी कि कवि सूरदास ने ब्रजराज को जगा रहे हैं, कृष्ण को जगा रहे हैं कि हे कृष्ण अब उठ जाओ, कुसुम का फूल भी खिल गया जो कोमल होता है, कुमुद भी यानी कि खिल गए, भृंग जो है, भृंग जानते हो ना, वो लता को छोड़ दिए, भृंग जानते हो, जिसको बचपन में हम लोग सूगा कहते थे, छोटा सा होता है, आपको दिखा दे, एक सेकेंड, भृंग, भृंग, बस, हाँ, आ गया। ये दो प्रकार के होते थे, देखिए, एक तो ये तो हरा टाइप के हैं, ठीक है, और एक होता है यानी कि लाल कलर के, ठीक है, तो जिसको बचपन में हम लोग सूगा बोलते थे, ठीक, हाँ, ये उड़ता भी है, तो वही यानी कि कवि कहते हैं कि जागिए ब्रजराज, जागिए, यानी कि भृंग भी लता को क्या किए, भूल गए, छोड़ दिए हैं। तमचुर खग शोर सुनहि बोलत बनराई, यानी कि खग पक्षी भी शोर कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं क्या, और बनराई भी यानी कि बोल रहे हैं। रंभाते गो खड़कनी मैं बछड़ा हित धाई, अब विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। गाय जो है वो भी अपने बछड़े को दूध देने के लिए, दूध पिलाने के लिए रंभा रही है, बोल रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश, जितना भी मलिन चीज सब था, सबको रवि ने, सूरज ने प्रकाश को से हटा दिया, और नर नारी भी गीत गाते हैं। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, सूर दास जी कहते हैं कि हे श्याम प्रातः उठो, प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा बताइए तो आप लोग, आप सुबह में कब जग जाते हैं, बताइए तो, सुबह में आप कितने बजे बिस्तर छोड़ देते हो, बताइए चैट बॉक्स में, सुबह में आप कितने बजे बिस्तर छोड़ देते हो, हाँ, लेकिन एकदम झूठ नहीं बोलना है, बताइए तो, कितने बजे आप बिस्तर छोड़ देते हो, जल्दी थोड़ा, क्योंकि सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो बताइए आप लोग कब यानी कि बिस्तर छोड़ देते हैं, क्योंकि सूर्योदय से पहले उठ जाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, सूर्योदय से पहले, ठीक, लेकिन अभी क्या है कि लोग सूरज जब उग जाता है तब जा करके उसके 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, तब कितना आदमी सोते रहते हैं, जैसे अभी आपको, यहाँ तो कैमरा उधर जा नहीं सकता है, नहीं तो आपको दिखा देते कि अभी तक यानी कि सोया हुआ है, तो कहते हैं
कि सूर्य कि श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी। अगला पद है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि श्याम नंद की कन्या यानी कि जो है मैया यशोदा, उसके बारे में बता रहे हैं कि कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि नरखती नंद रनिया, यानी कि कुछ खाते थे और कुछ गिराते थे। 4 बजे कभी कभी न तो 7 बजे। देखिए नहीं, रूटीन बना लीजिए आप, जैसे कि हमको इतने बजे जग जाना है। अब दूसरे की तो बात छोड़ो, खुद आज लगभग 2-3 दिन से क्या हो जाता है कि वैसे तो 5 बजे क्लास था, ठीक, तो 5 बजे जग जाते थे, लेकिन यानी कि लगभग 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि 5 बजे नींद नहीं खुलता है, 4 बजे नींद खुल जाता है, फिर जाकर के सो जाते हैं, कई बारी हो जाता है 6:30 या फिर 6। बट कोशिश करते हैं कि कल से यह चीज ना हो। चलिए, हाँ तो नहीं, ऊपर वाला ये तो सही है, बट ये थोड़ा गलत है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इसको सुधारना जरूरी है। हाँ तो यानी कि बता रहे थे कि कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया, यानी कि जब श्याम खाते हैं, ठीक, कृष्ण जी जब खाते हैं तो कुछ खाते भी हैं और कुछ गिराते भी थे। बच्चे होते हैं ना, जो कुछ खाते हैं और कुछ गिराते भी हैं। और इस छवि को कौन देख रहे हैं, तो नंद की रानी देख रहे हैं, और उसे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांति व्यंजन व्यंजन विधिया अंगनिया भारत भात खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया, यानी कि अपने हाथ से ही खाते हैं, अपने हाथ से ही खाते हैं, अपने लेकर के ही खाते हैं, ठीक। और इनकी सबसे जो रुचि लगती है वो किस में लगती है, तो दही में, यानी कि माखन खाने में। मिसी दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद सुख नावत सो छवि कहत न बनिया, यानी कि माखन मिश्री दूध दही यह इनको ज्यादा प्यारा लगता है। मुख खावत यानी कि खाते भी है और सबको खिलाते भी है। आपुन खात नंद सुख नावत, अपने तो खाते ही थे, जिनसे सुख लेते थे कौन, नंद के, यानी कि यशोदा। जो रस नंद यशोदा बिलसत, यानी कि जो रस नंद और यशोदा अभी ले रहे हैं वह तीनों लोकों में किसी को नहीं मिलने वाला है। सो नहीं तीहू भुवनिया, यानी कि यह तीनों भुवन में किसी को नहीं मिलता है। भोजन करी नंद अमचनलिन हो मांगत सूरज उठनिया, और भोजन करके जब नंद यशोदा आते हैं तो यह यानी कि उनसे जूठन मांगते रहते हैं, और सूर्य भी क्या चाहते हैं कि उस जूठन का पात्र बन जाए, कि वह जूठन हमें भी मिल जाए। अच्छा, जूठन से याद आ गया, आप बताइए जूठन पाठ के लेखक कौन है, जूठन पाठ के लेखक कौन है, जरा बताइए तो, पढ़े हैं आप लोग, बताइए चैट बॉक्स में, जूठन पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। जूठन पाठ के लेखक कौन है, बताइए जल्दी। देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आता है। जूठन पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बोलिए। जूठन जो पाठ है उनका लेखक कौन है, बस कुछ दिन पहले ही पढ़ाई। जल्दी बोलिए।
नहीं, नहीं, ये तो गलत है। जूठन पाठ का लेखक तो वो नहीं है। इसका मतलब कि आप लोग रिवाइज़ नहीं करते हो। रिवाइज़ नहीं करते हो, रिवाइज़ किया करो। अब बताइए, पाठ के नाम और लेखक के नाम नहीं याद है, तो फिर कैसे काम चलेगा? पाठ के नाम और देख कर के बोल दिए हो ना फिर? देख कर के बोल दिए हो ना? अच्छा कबूल करो, याद था या फिर देख कर के बोले हो? झूठ नहीं बोलना। बताइए तो, आपको याद था या फिर देख कर के अभी लिखे हो? सबको डंडा से पिटाई लगेगा। नहीं, सबसे पहला होना चाहिए कि पाठ के नेम नेम और लेखक के नेम याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो हम लोग अगले दिन देखेंगे, यानी कि इनका क्वेश्चन आंसर। तो 2 चैप्टर हो गया आपका, एक फर्स्ट और सेकंड। तो दोनों चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल लाएँगे, ठीक है? कल लाएँगे, तो आप लोग देखना, ना भूलिएगा। चलिए आप इतना देर साथ दिए जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन आप रिवाइज़ करते रहिएगा, यही आपसे आग्रह है। चलिए टेक केयर, बाय।